फिलहाल बड़ी खबर, महायुद्ध से शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1400 अंक नीचे खुला है। महायुद्ध से शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 1400 अंक नीचे खुला है, कहां पर जाकर ये थमेगा, रुकेगा, ये बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। सेंसेक्स में 1400 अंक की ये बड़ी गिरावट इस समय दर्ज की गई है। प्री ट्रेडिंग की भी हमने आपको जानकारी दी और जैसे ही शेयर बाजार खुला उसके बाद देखिए सेंसेक्स में 1400 अंक की बड़ी गिरावट। नम्रता दुबे मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ। पहले से इस तरह की आशंका नम्रता थी कि सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिलेगी और वही हालात, वही स्थिति इस समय देखने को भी मिल रही है। नम्रता जी बिल्कुल, बाजार पूरी तरह से लाल है। बड़ी गिरावट जो है वो बॉम्बे सेंसेक्स में देखने मिल रही है। प्री ओपनिंग के दौरान भी बाजार ने लाल रुख अपनाया था, अब ओपन हो चुका है बाजार और 3000 अंकों की गिरावट जो है देखने मिल रही है। सबसे ज्यादा जिनके शेयर्स गिरे हैं वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, पेंट्स हैं, टायर्स है, एविएशन है, केमिकल है, यानी कि मिडिल ईस्ट का जो बाजार जिन चीजों को प्रभावित करता है उसके शेयर्स पूरी तरह से ग्राउंड पर है। मैं आपको बीएसई की तस्वीर दिखाती हूँ, आप देखिए, आपकी जहां जहां नजर जाएगी आपको हर एक शेयर जो है वो लाल दिखाई देगा, यानी बाजार ने पूरी तरह से लाल रुख अपनाया है और बहुत बुरी तरह से मार्केट जो है वो यहां पर डाउन हुआ है। आप देखेंगे कि प्री ओपनिंग के दौरान ही बाजार ने रुख साफ कर दिया था कि इस तरह के वॉर की सिचुएशन में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, पूरे देश में पड़ेगा, सिर्फ भारत में पड़ेगा ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे में अब बाजार का रुख देखिए, सब कुछ लाल है और पूरा मार्केट जो है वो डाउन हो चुका है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत सरकार की तरफ से जब एक इनिशिएट लिया जाएगा तो उसके बाद फाइनेंशियली थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने मिल सकती है, लेकिन जिस तरह की मिडिल ईस्ट से हम व्यवहार देखते हैं उसमें मैं अगर ओएनजीसी की बात करूं, मतलब ऑयल के अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका बहुत बड़ा व्यापार होता है, चाहे एविएशन से रिलेटेड हो, केमिकल्स के हो, उसके शेयर्स बहुत बुरी तरह से गिरे हैं और बहुत बड़ा नुकसान जो है बाजार में देखने मिल रहा है। यानी कि 3000 अंकों की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। ये स्थिति तब देखने मिली थी जब ट्रंप के टैरिफ की शुरुआत हुई थी और अब वैसी स्थिति जो है फिर से बाजार में देखने मिल रही है। 3000 अंकों की गिरावट जो है वो यहाँ पर है और मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको उभरने में भी बहुत लंबा वक्त लगेगा। मैं मार्केट एक्सपर्ट के पास ही चलती हूँ, इस वक्त हमारे साथ विजय सरदाना जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। निफ्टी में भी 300 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि 1400 अंकों की गिरावट के साथ खुला है सेंसेक्स। विजय सरदाना जी, अब सवाल बड़ा यह है, मार्केट में इस तरह के हालात कब तक बने रहेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने अपने पैसे यहां पर लगाकर रखे हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब शेयर बाजार से निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, इस समय जिस तरह से दुनिया के हालात है, भारत पे उसका सीधा असर है। 85% तेल की मतलब क्रूड की इंपोर्ट हम करते हैं अपनी जरूरत का, और ज्यादातर वो आता है जहाँ पे इस समय लड़ाई चल रही है, तो ये होना ही था। अब रही बात कि लोगों को चिंता है, उनके सामने न्यूज थी, पहले भी ये न्यूज थी कि इस तरह से डेवलपमेंट है, तो लोगों को अपने रिस्क को हेज करना चाहिए। स्पेकुलेशन अगर आप करेंगे तो इस तरह का रिस्क इंटरनेशनल मार्केट में रहेगा। अब आपका सवाल ये है कि कब तक रहेगा? जब तक ईरान और अमेरिका के बीच में कोई लड़ाई को रोकने का समझौता नहीं होता, क्योंकि ईरान ने तो साफ बोल दिया है कि वहां से कोई तेल का जहाज नहीं निकलेगा। बिल्कुल। और अभी समस्या ये है कि हमारा जो मेजर सप्लाई है वो उसी रास्ते से आता है। अब एक ही तरीका है कि हिंदुस्तान में हम लोग जो वेस्टफुल कंजम्पशन है क्रूड की, हम उसको कम करें, मिनिमम वेस्टेज करें, तो अपना जो इकोनॉमी पे असर है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये अब हमारे ऊपर है, क्योंकि सप्लाई का कंस्ट्रेंट सामने दिख रहा है। विजय सरदाना जी, लेकिन सुबह सुबह ये खबर सामने आ गई, अपने समय के हिसाब से राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया कि अभी 5 हफ्तों तक ये संघर्ष जारी रहेगा, तो 5 हफ्ते अभी उनकी ओर से कहा गया है। आगे हालात क्या बनेंगे, क्योंकि इस युद्ध में मध्यस्थता कौन करेगा, यह भी बड़ा सवाल है। इतनी जल्दी हालात थमते हुए नजर नहीं आ रहे, तो आप ये कह रहे हैं कि आगे आने वाला कुछ वक्त, 5 हफ्ते तो खुद ट्रंप की ओर से कह दिया गया है, ये बहुत खतरनाक संकेत कर रहे हैं शेयर बाजार के लिए। ऐसे में जिन लोगों ने निवेश करके रखा हुआ है वो क्या करें? उनको इस समय जो अच्छे शेयर हैं अगर सस्ते में मिलते हैं, बॉटम फिशिंग करके आराम से बैठे, ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन या डेरिवेटिव पोजीशन ना लें, सेफ करें, हो सके तो कैश में कन्वर्ट करें, और अगर आपके पास कैश है और लगाना चाहते हो तो गोल्ड कैन बी अनदर बेटर ऑप्शन। अब गोल्ड के दाम भी बढ़ सकते हैं, इस तरह की खबर आई है विजय सरदाना जी, मौजूदा वक्त में जिस तरह के हालात हैं। जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, एक ही उम्मीद दिखती है पूरी दुनिया को, वो है गोल्ड।
तो आप ये बता रहे हैं कि गोल्ड के भीतर निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और अभी महायुद्ध से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की खबर, जंग के बीच तेल की कीमतें भी बढ़ती हुई चली जा रही हैं। विजय सरदाना जी, तेल की कीमतों में भी 13% का बड़ा उछाल आया है और वहीं शेयर बाजार का आंकड़ा तो हम दिखा रहे हैं, अभी फिलहाल सेंसेक्स 1000 के नीचे है। देखिए, ये तो रहेगा, जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो सेंसेक्स नीचे जाएगा। और आने वाले समय में अभी जैसा मैंने कहा कि अभी तो लोगों के पास रिजर्व्स हैं, ज्यादातर कंट्रीज के पास रिजर्व्स हैं, खासकर भारत के पास भी 1-2 हफ्ते का रिजर्व होगा। लेकिन जैसे जैसे इन्वेंट्री खत्म होगी वैसे वैसे चैलेंजेस बढ़ेंगे। तो इसीलिए आखिरी दिन का इंतजार ना करके मुझे लगता है भारत सरकार को इमीडिएटली क्रूड की जो नॉन एसेंशियल कंजम्पशन है उसको रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, चाहे उसके लिए सरकार को आदेश पारित करना पड़े, क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, क्रूड वापस मिलने लगेगा तो सबका फायदा है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी हो गई, क्राइसिस हो गया, पेट्रोल पंप पे अगर तेल नहीं मिल रहा है या रेट बहुत तेजी से बढ़े तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा झटका होगा और वो तो और हाहाकार की स्थिति को पैदा कर देगा, जिसकी ओर आप संकेत कर रहे हैं। हाल के दिनों में विजय सरदाना जी, हम सब ने देखा था जब हमारा बजट आया था उसके बाद शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली, लेकिन अमेरिका के साथ जब ट्रेड डील हुई तो अचानक से बहुत बड़ी उछाल भी हम सब ने देखी और उसके बाद महायुद्ध के बाद के हालात तो इस समय हम देख ही रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सरकार की ओर से अगर कुछ कदम आगे बढ़ाया जाए तो फिर हालात को संभाला जा सकता है। ऐसे में 3 बड़ी बातें जिसकी ओर आप इंडिकेट करना चाहेंगे, और एक बार फिर से आप बताइए कि कौन कौन से कदम हो सकते हैं जो कम से कम एक स्थिरता की ओर हमें ले जा सके। सबसे पहले तो जितना भी क्रूड कंजम्पशन हिंदुस्तान में होता है, सरकार को ये देखना चाहिए कि कहां कहां पे हम उसको कंजम्पशन को रोक सकते हैं ताकि वेस्टेज ना हो और जो हमारा रिजर्व्स है वो ज्यादा लंबे समय तक चल सके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं वो हेज पोजीशन लें, ट्रेडिंग ना करें, स्पेकुलेशन से बाहर आ जाए, क्योंकि दुनिया के हालात आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी भी तरह की स्टोरीज जो स्टॉक मार्केट में चलती है उस पर ध्यान ना दें, फंडामेंटल्स पे फोकस करें। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि आप अपना जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम है, घर के कंजम्पशन हैं, बाकी चीजें हैं, उनमें भी इस बात को देखें कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर ना करें, अपने कैश को कंजर्व करें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इन्वेस्ट करना है तो सेफर बैठे कि आप गोल्ड को देखें, क्योंकि एक वही इस समय एक हेजिंग ऑप्शन है जो आपको बचा सकता है, क्योंकि डॉलर की हालत बहुत खराब है, ऑलरेडी 38 ट्रिलियन के पास पहुंच गया है। मेरे को लगता है साल के आखिर में 40 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर और जिस तरह से गल्फ वॉर चल रहा है, रूपी वैल्यू, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट भी सफर करेगा, इंपोर्ट लगातार बढ़ेगा, तो रूपी पे भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यूएसडी रूपी के बीच में क्या चल रहा है। विजय जी, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर देते हुए मैं फौरन आपके पास रुक करूंगी। महायुद्ध से सोना चांदी की कीमत में भी उछाल की खबर आ रही है। सोना और चांदी करीब 3% महंगा हो सकता है, महंगा होने की खबर सामने आ रही है। महायुद्ध से सोना चांदी की कीमत में भी उछाल, सोना और चांदी करीब 3% महंगा हो सकता है। सोने और चांदी को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आई है। हाल के दिनों में हम सब ने देखा था सोना की कीमतों में कितनी बड़ी बड़ी उछाल हम सब ने देखी, फिर उसको डाउन होते हुए भी देखा। लेकिन अब एक बार फिर से महायुद्ध के जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सोना और चांदी की कीमतों में उछाल की खबर है। 3% महंगा होने की जानकारी सामने आई है। विजय सरदाना जी, इस पर आपकी टिप्पणी। जैसा मैं पहले से कह रहा हूं कि यही एक सेफ ऑप्शन है। डॉलर पे आप हाथ नहीं कर सकते, डॉलर अनरिलायबल है, मार्केट में क्रूड के रेट ऊपर जाएंगे। ओवरऑल इसमें जितने भी हमारे क्रूड सप्लायर हैं उन सब पे सैंक्शंस हैं। एक हिसाब से वेनेजुएला पे समस्या है, ईरान पे समस्या है, रशिया में समस्या है, और जो बाकी सप्लायर्स थे अब वो लड़ाई में घुस चुके हैं। तो कुल मिला के क्रूड के रेट बढ़ेंगे और डॉलर की वैल्यू जो है वो खत्म हो रही है। अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन की हालत खराब है, तो इस समय वी हैव टू प्ले सेफ। ज्यादा स्पेकुलेटिव या बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, कंजर्वेटिव सोच से हमें काम करना होगा। विजय सरदाना जी, लेकिन आम दर्शकों के जहन में एक और सवाल है। हाल के दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन भी हमने देखा, अचानक से उसके रेट बहुत बढ़ जाते हैं और फिर उसी हिसाब से वो गिरने भी लगते हैं। तो ऐसे हालात के मद्देनजर दर्शकों के जहन में ये जो सवाल है कि निवेश करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो घाटे में चले जाएं, उनको क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आप सट्टेबाजी करने में लेते हैं तो सट्टेबाजी में आपको हमेशा टेंशन रहेगा। अगर आप आज भी सोना खरीदते हैं और आपको
लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ऊपर ही जाएगा। पिछले 50 साल का या 100 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हर साल 3 से 5% सोना ऊपर ही जाता है। बिल्कुल। ये आपके होराइजन पे है, आपकी सोच पे है। अगर आप चाहते हैं रातों रात अमीर बन जाए सट्टा लगा के, तो आप फिर गलत बिजनेस में।